पूनम जिंदल है। मैं वार्ड नंबर 32 एस से निगम पार्षद हूँ और 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुना और मुझ पर विश्वास करा, जिस उनकी छत्र छाया में मैं निगम पार्षद बनी। 2012 में भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करा और 2017 में भी मुझ पर विश्वास करा, पर 2012 में मैं कुछ वोटों से रह गई थी, जिसके कारण मुझे सफलता नहीं मिली और मैंने पूरी लगन और निष्ठा से अपने काम को अंजाम दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है। मुझे लगभग 16 से 18 साल हो गए राजनीति में चलते चलते। इतना लंबा सफ़र हो गया है कि आधी उम्र मैंने इसमें निकाल दी है। वैसे हम लोग गुड़गांव के रहने वाले हैं। मेरे दादाजी दादी जी का मकान भी वहीं पर है आज भी, और मैं सरकारी अस्पताल में हुई। और मज़े की बात यह है कि जिस सरकारी अस्पताल में मैं हुई उसका उद्घाटन था और मैं पहली डिलीवरी उसमें मेरे नाम की आज भी चढ़ी हुई है। उस टाइम लड़की का होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे और मेरे परिवार में जो हमारे दादाजी थे उनके 4 बेटे थे, तीसरे नंबर मेरे पापा थे और उन तीनों के भी लड़की थी। जब मेरा जन्म हुआ मेरी दादी छोड़कर भाग गई लड़की को सुनकर, तो 3 दिन तक हॉस्पिटल में आई ही नहीं। जब मुझे ये बताया तो मैं दादी को बोलती थी कि भाई ऐसा क्यों करा, तो दादी बोलती थी कि एक पोते की तो मुझे ख्वाहिश थी। चारों भाइयों के पहले लड़कियां ही लड़कियां हुई, तो अभी भी लड़कों का अभाव है हमारे घर में। मेरे भाई बहन नहीं है, ना भाई है ना बहन है, मैं अकेली हूँ। इसलिए मतलब मुझे लीडरशिप की शुरू से ही आदत है कि ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं रही। जो बोल दिया वो करा और मतलब बिल्कुल भी ना सुनने की तो आदत है ही नहीं। मेरे पिताजी का नाम नरेश चंद गुप्ता था और मम्मी मेरी यशोदा रानी है। वो सोना के कस्बे में रहती हैं। उनके भी परिवार में काफ़ी बड़ा परिवार था मम्मी का। तो वो कह रही थी कि हम दूसरी तीसरी में स्कूल गए, हमारी भाभी के बेटा हुआ तो मम्मी ने कहा कल से स्कूल मत जाइयो, घर का काम ज़्यादा है। तो कह रहे हम स्कूल ही नहीं गए। अगर कोई उस टाइम हमें समझाता कि स्कूल जाने का बहुत ज़्यादा महत्व है, इससे ज़िंदगी परिवर्तित हो सकती है, तो शायद वो स्कूल नहीं छोड़ती। मेरे पिताजी थोड़े से तेज़ स्वभाव के थे। जैसे हमारी कास्ट बनिया है, पर वो बनिए नहीं लगते थे, वो पंजाबी ज़्यादा लगते थे। शौकीन बहुत थे, बाहर का खाना खाना इस तरीके से शौकीन बहुत थे, पर वैसे तेज़ स्वभाव था। गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे। वो पढ़ाना बहुत चाहते थे मुझे, कि वो हमेशा ये कहते थे कि भाई एक है, इंदिरा गांधी भी तो एक थी, तो मैं तेरे को बड़ी ऊंची पोस्ट पे देखना चाहता हूँ। और है ना, मैं बाहर बैठ जाऊँगा और कोई आएगा तो मैं कहूँगा कि मैडम नहीं है, फिर वो मुझसे रिक्वेस्ट करेगा ना, बस वो देखना चाहता हूँ मैं। मेरी शादी 93 में हुई। फादर थे मेरे उस टाइम। फादर ने ही इनको पसंद करा और वो ये चाहते थे कि भाई मुझे बाहर देना नहीं चाहते थे सागरपुर में, क्योंकि मैं अकेली थी। तो कहते थे दुख सुख में मेरे काम आएगी। तो उन्होंने सागरपुर में इन्हें देखा और मेरी शादी पक्की कर दी। और मैं भी चाहती थी, क्योंकि मैं अकेली रही थी, तो मेरी एक इच्छा ये थी एक बड़े परिवार में रहूं। तो मैं बड़े परिवार, कोई भी रिश्ता आता था तो मैं मना कर देती थी, नहीं इसके तो एक ही बहन भाई है, बहन चली जाएगी मैं अकेली रह जाऊंगी। तो मुझे शौक़ था कि बड़े परिवार में जाऊं। बड़ा परिवार था इनका और इकट्ठे रहते थे। ये जॉइंट फैमिली थी, 4 चाचा ताऊ थे। मेरी उनकी शादी हुई थी 1993 में, 1993 में शादी हुई थी। 14 फरवरी को मैं उनका पति हूँ और वो यहाँ की वो पार्षद हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये ठान लेती है वो करके निभाती है। जैसे कि 2012 में टिकट मिला तो चुनाव में हार हुई। वो जो हार ना इसने अपने गले में बांध ली, वो हार को इसने अपने गले में बांध के रखा कि इस हार का मैंने जो है हिसाब किताब करना है। उस भूली नहीं, मतलब उस हार से इसने जीतना सीखा।
कि जीतने के लिए क्या किया जाता है। तो ये रुकी नहीं, हारने के बाद से ही जो है ये अपने कार्य क्षेत्र में निकल गई। जैसे आंगनवाड़ी जैसे ज्वाइन किया, आशा वर्कर ज्वाइन किया, ऐसे मतलब सरकारी किया, ऐसे समाज सेवा नहीं कि वो नाम के लिए समाज सेवा। आंगनवाड़ी में भी जो आखिरी छोरा वार्ड का मंगल बाजार है, वहाँ पर एक आंगनवाड़ी लिया, 3 नंबर गली से जाना, 5 नंबर गली से आना, और दादी क्या हाल है और आंटी क्या हाल है, जिससे कि लोगों में परिचय रहे, तो लोगों को नज़र आती नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात थी। बड़ी बेटी का स्वभाव थोड़ा सा चंचल है। बड़ी बेटी क्योंकि उसको प्यार बहुत मिला परिवार में, दादी का, दादाजी का, नानी का, नाना का, बहुत ज़्यादा परिवार में प्यार मिला। और वो स्पोर्ट्स में उसका ज़्यादा ध्यान था, जो हम स्पोर्ट्स में नहीं कर पाए। उसका पायलट में भी नंबर आया था वंशस्थली में, पर क्योंकि मैं 2012 का चुनाव उस टाइम हारी थी मैं, तो इस वजह से मैं नहीं करा पाई, कुछ पैसे के अभाव से नहीं करा पाई। तो थोड़ा सा बच्चों पे इस राजनीति का असर तो पड़ा कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँगी, और सेटल होने में भी पड़ा। अब जैसे मैंने 2012 में बड़ी बेटी पे पढ़ा, तो 2017 में बेटे पे पढ़ा। वो आईटी की तैयारी कर रहा था, उसका नंबर नहीं आया और उसको मजबूरन भारी मन से काम करना पड़ गया, वो एडमिशन लेना पड़ गया आईपी यूनिवर्सिटी में। और उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने भी, क्योंकि वो भी बच्चे भी मेरे पे ही गए हैं, हिम्मत ना हारते हुए उसने दोबारा पेपर दिया और वो बवाना के DTU में उसका एडमिशन हुआ। अब वो खुश है। मैं ऐसे जैसे NGO टाइप में जाने लग गई धीरे धीरे। मैंने कहा कि हाथ का हुनर सीख लेती हूँ। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, सवा एक साल का बेटा था, तो मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा। उसके बाद मैं जाने लग गई, धीरे धीरे मेरे कदम बाहर निकलने लग गए। तो जब कदम बाहर निकलने लग गए तो थोड़ा सा हौसला और बढ़ता चला गया, क्योंकि जब तक हम परिवार में रहते हैं तो कहीं ना कहीं सबका मान सम्मान ये सब हमारे दिमाग में रहता है, और जब बाहर जाते हैं तो बाहर जैसी बातें दिमाग में आने लगती हैं। तो उन सभी को लेकर मैं चली। इस तरीके से रास्ते बनते चले गए और पता ही नहीं कब मैं इस राजनीति में आई। मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था, और मैं यहाँ सायम नगर कार्यवाही था, दायित्व था मेरे पास। संघ की शाखा में जाते जाते यहाँ लोगों से अच्छा संपर्क था मेरा। तो फिर ये जो एक बार उनको पता नहीं किस बात पे गुस्सा आया कि मैंने BCom कर रखी है, B.Ed कर रखी है, मेरे पापा ने ये सब कराया, तो ये क्या झाड़ू पोंछा और ये सब बच्चों की देखभाल के लिए कराया। भाई मेरे पे अंदर हुनर है तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो मेरे को हालांकि उन्होंने हल्के फुल्के ढंग से की, लेकिन मेरे को ये दिमाग में बड़ी गहरी वो लगी कि बात तो ठीक कह रही है। तो फिर जो मेरा जो सर्कल था यहाँ पर, उनसे मैंने बातचीत की, लोगों ने सलाह दी कि इनको समाज सेवा से जोड़ो फिलहाल, तो ताकि ये कुछ अपनी प्रतिभा दिखाएं। तो फिर ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी। लोगों की जो छोटी मोटी रोज़ की दिनचर्या में उनकी परेशानियां जो आती हैं उनको दूर करने लगी। किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी का BPL कार्ड बनना है, किसी को मकान चाहिए किराए पे, किसी का सास बहू का झगड़ा है, किसी का पति दारू पी के पीटता है। तो इस तरह के ये दिन भर चर्या इनकी समाज सेवा में होने लगी। फिर इनको भी इंटरेस्ट आने लगा। इससे क्या हुआ कि राजनीतिक जो लोग थे उनको लगा कि भाई इनको राजनीति में आना चाहिए करके, तो इसलिए जो है इनको महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर कोई बीजेपी के पास महिला ऐसी थी नहीं इस तरह की जो कल को महिला सीट हो और वो चुनाव में उनको टिकट मिले और वो सीट निकाल के दिखा दें। तो बीजेपी के जो हैं यहाँ पे कर्णधार, उनको उनमें नज़र आया। तो आज जो आप देख ही रहे हैं जो ये चुनौतियाँ हैं वही तो हमारी कार्य क्षमता है, उसको ही तो सॉल्व करना है हमें, उसी में से तो कार्य निकालने हैं हमें। अगर चुनौतियाँ ही नहीं आएंगी तो हम कार्य कैसे निकालेंगे। लोग तो कहते हैं कि आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, पर मेरे पीछे जिंदल साहब का हाथ है स्टैंड करने में मुझे, क्योंकि राजनीति में हर कोई नहीं चाहता कि उसकी पत्नी जाए। जो ये विश्वास की डोर है उन्होंने बहुत अच्छी तरह बांधी हुई है। चाहे मैं रात को 1 बजे आऊँ, चाहे 12 बजे आऊँ, कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क मेरे पे आज तक 18 साल हो गए मुझे इस लाइन में आते हुए, और कभी भी क्वेश्चन मार्क उन्होंने करने की तो बात दूर है, सोची भी नहीं है उन्होंने। मैं अपने पति को ही मानती हूँ और अपने बच्चों को मानती हूँ।
जो क्योंकि मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जब मैं बाहर जाती थी, यहाँ तो 10 बजे भी आ रही हूँ, 9 बजे भी, तो पर घर में आके किसी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि हम भूखे बैठे हैं, तुम लेट क्यों आई। अगर मैंने 11 बजे खाना दिया तो चुपचाप 11 बजे खा लिया। बल्कि नानी और दादी बच्चों को फ़ोन करती हैं कि तुम्हारी मम्मी कुछ बना के गई, तो बच्चे हमेशा कहते हैं हाँ बना के गई, पूरा खाना है। बच्चे छोटे थे ना, जब भी कभी बच्चों ने नहीं बोला कि नहीं आज मम्मी कुछ बना के नहीं गई या मम्मी है नहीं, हाँ नानी हमने खा रखा है ना, हाँ दादी जी हमने खा रखा है। पहले तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य बना ले। और मैं नहीं समझती कि कोई काम नहीं हो सकता, हर काम हो सकता है, क्योंकि काम करने की लगन और इच्छा ही नहीं होगी आप में तो काम आपको हमेशा भारी लगेगा। उस काम को आसान करने के तरीके ढूंढने चाहिए हमेशा, कि भाई ये काम इस तरीके से आसानी से हो सकता है। और कभी भी भारी मन से काम तो होता ही नहीं है, जैसे अटल जी ने कहा कि भारी मन से कभी काम हुआ ही नहीं है। सरल स्वभाव में रहो और आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपनी तरफ अपनी लगन से लगे रहो और आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं काम सही कर रही हूँ, मैं अपने काम को ईमानदारी सफलता अच्छे पूर्वक कर रही हूँ, बस ये सोचते रहें। जब मैं जीत के आई तो नगर वन पार्क पे स्टे लग गया, जहाँ हमारी शादियाँ होती थी पूरे वार्ड की। इसमें पार्क में छठ भी होती थी, रामलीला भी होती थी, कई बड़े आयोजन होते थे, जन्माष्टमी का आयोजन होता था। लोग अपने वैसे छोटे छोटे जैसे कथाएं हो गई, भागवत हो गई, इस तरीके के बड़े बड़े आयोजन भी होते थे। तो मैंने देखा एक डीडीए की लैंड पड़ी थी कैलाशपुरी रोड पर, वो मेरे ही वार्ड में थी और बेकार पड़ी थी, तो उस पर हज़ारों टन कूड़ा पड़ा हुआ था। तो भाई परवेश वर्मा जी के माध्यम से वो कूड़ा उठवाया गया। जैसे ही प्लेन करा उसको, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने उस पर अपनी सारी डंपिंग वाली गाड़ियाँ 16 थानों की वहाँ डाल दी। परंतु जब रामलीला का टाइम आया और कहीं हमें जगह नहीं मिली रामलीला करने की, क्योंकि लगभग 10 वर्षों से रामलीला होती थी यहाँ पर, ये 11वां वर्ष था, तो रामलीला के लिए जगह ही नहीं मिली। तो मैंने और कोशिशें अपनी बढ़ाई, तो मैंने वहाँ एप्लीकेशन लगाई डीडीए में, हर जगह मैं 1 महीना बहुत भागी घूमी और मैंने दिल्ली पुलिस से टक्कर लेकर वो साफ़ करवाया और वो सब रामलीला उसी में करी। रोड की बात करूँ तो अभी तो एक कंपोस्ट हमने लगाया है कूड़े का, जो अभी शुरू हुआ है, उसकी मैंने फाइलें चलाई। स्कूल में हमने बड़ा काम करा, स्कूल में दोनों में हमने सोलर पैनल लगाए और एक एक पंखा और एक एक ट्यूबलाइट मैंने बदलवा दी पूरे स्कूल में। कुछ मैंने दीवारों पे पेंटिंग कराई कि क्यों ना सब लोग अपने बच्चे वहीं पढ़ाए। तो मैंने उसको पहले अच्छा बहुत मॉडल करना चाहा स्कूलों को। आप देखेंगे तो हमारे स्कूल में जो स्कूल की क्लास है, नर्सरी की, केजी की, ऐसी अच्छी सुशोभित हो गई हैं, कलरफुल हो गई हैं। पूनम जिंदल जी ने जो है वृद्धा पेंशन और विकलांग कई तरह की पेंशन है, उनके बारे में काफ़ी सहयोग कर रही है पब्लिक से, और वे इसके प्रभाव से भी खुश हैं। कार्य यहाँ ठीक हो रहे हैं। पूनम जिंदल ने जो है 32S के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। स्ट्रीट लाइट बहुत लगवाई हैं, स्ट्रीट पक्की गलियाँ बहुत बनवाई हैं। पूनम जिंदल जी ने हमारे MCT 2 स्कूल हैं, इनके अंदर झूले लगवाए बच्चों के लिए जो पहले नहीं थे, अभी लगे हैं झूले 2 स्कूलों में। और उसके अलावा अब हर हफ्ते या 2 हफ्ते में हेल्थ कैंप लगवाते हैं अपने ऑफिस में, जिसमें लोगों को पूरी सेवा मिलती है। मैं सुबह 6 बजे भी उठ जाती हूँ, 6:30। जिस दिन शाम को शादियों में से लेट आती हूँ तो 7 बजे तक तो उठ ही जाती हूँ। मैं खाना खुद बनाती हूँ, दोनों टाइम का, सुबह का भी शाम का भी। चाहे मैं कितने ही लेट आऊँ, पर 9 बजे मैं ऑफिस होती हूँ, अपना वहाँ का काम करती हूँ। जहाँ पर भी मुश्किल होती है वार्ड में, मैं वहाँ खुद जाकर लोगों की संतुष्टि करती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए या सीवर खुल रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँ, नहीं, मैं उनके साथ खड़े होकर जब तक लोगों की संतुष्टि नहीं हो जाती, जब तक मैं काम करती हूँ। और मैं अगले दिन उसका रिप्लाई भी लेती हूँ। शाम को मीटिंग भी होती है, अपनी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है, सिविक सेंटर भी है, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक पद मिला हुआ है। मैं डिप्टी लाइसेंसिंग और तहबाजारी की डिप्टी चेयरमैन हूँ, मैं वहाँ पर भी जाती हूँ। पिछले साल मुझे ग्रीवेंस सेल की चेयरमैन बना रखा था
7th MCD में। मुझे तो मॉनिटर बनने का ही था जी शुरू से। क्लास में मॉनिटर किसी और को बना देते थे ना, तो मैं नंबर ज़्यादा ला के सोचती थी। मुझे तो मॉनिटर बनने का ही था और कुछ नहीं था। भगवान को तो सबसे ज़्यादा मानती हूँ और मानना भी चाहिए। मैं तो सुबह उठती हूँ तो भगवान का नाम लेके ही निकलती हूँ। यात्राओं में तो शायद मेरे से ज़्यादा अभी किसी ने नहीं करी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, गंगा सागर, कुंभ, 6 कुंभ कर लिए मैंने। 6 कुंभ, हर बार कुंभ लगता है मैं वहाँ जाती हूँ। और अकेले नहीं, मैं पूरे ग्रुप में जाती हूँ। कभी 56 का ग्रुप होता है, कभी 32 का होता है। ये तो जी जो सुबह उठती हूँ तो 10 मिनट भगवान का नाम लेती हूँ, उसी में से सारी ऊर्जा आ जाती है और वही ऊर्जा मेरे साथ सुबह चलती है। मैं कभी भी सीधा उठ के नीचे नहीं बैठती। मैं सुबह उठ के थोड़ा सा अपना ध्यान करके जब भी चलती हूँ। शुरू से ही मेरी आदत है। अटल जी को मैंने क्योंकि उनका 25 दिसंबर का जन्मदिन होता है और उसी दिन मेरे बेटे का जन्मदिन होता है, तो अटल जी को मैं 2-3 बार उनकी निवास स्थान पे गई और 25 दिसंबर को ही गई। बस मैंने उनके दर्शन करे। इन्होंने देश के लिए अपना जीवन बिताया, अपने परिवार के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ करें। और अभी मेरा परिवार है, थोड़ी बंधने हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा मेरे को उनसे मिलती है मोटिवेशन। भाई नरेंद्र मोदी जी का मैं तो ये कहूँगी कि हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी कोई अल्टरनेट नहीं है। जितने वो स्ट्रॉन्ग हैं और जो आज की स्थिति को देखें तो उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी को कैसे उन्होंने संभाला, किस तरीके से अपने शहीदों की शहादत का उन्होंने बदला लिया है उन्होंने, और किस तरीके से पूरे देश को एक कर दिया है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, सबको एकजुट कर दिया। तो शायद ऐसा व्यक्तित्व ना होगा ना है। जो ये पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो, ये अपने देश के लिए यूज़ करें। जो अपनी प्रतिभा है अपने देश में निकालें, जिससे हमारा देश आज, जब से मोदी जी आए हैं, पहले हमारा देश काफ़ी नीचे पायदान पे था, आज 11वें पायदान पे है। अगर हम इस प्रतिभा को क्योंकि हमारा युवा देश है, युवाओं का देश है, अगर इस प्रतिभा को अपने देश में लगाएंगे तो हम दूसरे पे तो आने की क्षमता रखते हैं। और ये किसके भरोसे? युवाओं के भरोसे। और मैं कहूँगी कि वो अपने देश के प्रति बहुत ईमानदार रहे और अपने देश के प्रति करे, जैसे कि एक मोदी जी ने करा, उसी तरीके से बेटे बेटियों सबको अग्रसर रहना चाहिए अपने देश के लिए।